तो पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप पी एक्स इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस an x टू द पावर n। इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि n इज ए होल नंबर। n क्या है, होल नंबर है पहली कंडीशन। यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n का मान क्या हो सकता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक, नेगेटिव नहीं होगी वैल्यू। इसके अलावा ये जो कांस्टेंट टर्म लिखे हुए हैं a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an बिलोंग्स टू r। r का मतलब यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का हो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं a0 a1 a2 a3 an, ये क्या है, रियल नंबर्स हो, और ये जो पावर्स है वो क्या हो, होल नंबर हो, यानी कि 0 1 2 3 कोई भी नंबर हो, तो इस तरह का एक्सप्रेशन कहलाता है पॉलिनोमियल। इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री आप सभी लोग जानते हैं, डिग्री कितनी होगी, लास्ट 9th में पढ़ा है, हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो यहाँ पे कौन सी होगी, n। तो डिग्री इसकी क्या होती है, n। अब डिग्री n है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है an, ये टर्म एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि an क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये an डज नॉट इक्वल टू 0 तभी ये डिग्री n होगी। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि ये 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो डिग्री उससे कम हो जाएगी। तो अगर डिग्री अगर n है तो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। क्लियर। अब इसके एक आध एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि किसी ने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये एक एग्जांपल है, ठीक। सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, कोफिशिएंट रियल नंबर है और हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। यहीं पे अगर कोई एक दूसरा और इक्वेशन लिख लेते हैं, 5 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x क्यूब प्लस 0x टू द पावर 5, ठीक। इस तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ, ये भी यही कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्लियर। लेकिन अब इसमें अगर किसी ने डिग्री पूछी तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी डिग्री 5 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0। 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये भी 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसमें हाईएस्ट पावर ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 कोफिशिएंट है, 0 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म। तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 3 आएगी, इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है। क्लियर है कि नहीं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अगर इसको लिखेंगे तो इसमें दो टर्म खत्म हो जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो हमारे पास क्या होगा, 5 प्लस 7x प्लस 5x क्यूब, केवल इतना बचेगा। ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0। क्या हो जाएगा, ये 0। क्लियर। तो ये बचेगा, तो यहां पे डिग्री इसकी कितनी आएगी, 3। क्लियर। ये सारी क्लास 9 की चीजें हैं, आपका रिवीजन है, आपको पॉलिनोमियल याद आ गया होगा। ये पॉलिनोमियल होता है और हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, ठीक। अब क्लास 10th में आते हैं, तो क्लास 10th में सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के टाइप, इसको हटा रहा बेटा, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, px इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आप लिख लीजिए k, वेयर k डज नॉट इक्वल टू 0, बट k इज ए रियल नंबर। k क्या है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर? तो इसमें क्या है, केवल केवल कांस्टेंट टर्म है k, यानी कि ये x के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और k की वैल्यू क्या हो, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी डिग्री अगर आप लिखना चाहें तो डिग्री कितनी होगी, अब आप जानते हैं डिग्री इसकी कितनी होनी है, x का टर्म तो है नहीं, लेकिन हम जानते हैं इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। कैसे होगी, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं k इंटू 1, और 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x टू दी पावर 0। अब इसकी डिग्री 0 इसलिए क्योंकि k क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। k अगर 0 हो जाता तो इसकी डिग्री 0 नहीं रहती। ठीक, तो वो वाला एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है, इसी का है स्पेशल केस, जीरो पॉलिनोमियल, वो कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, यही जहां k की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि px इक्वल टू क्या हो जाए, 0। अभी यहाँ पे क्या, k डज नॉट इक्वल टू 0, और अब यहाँ पे क्या हो गया, k इक्वल टू क्या आ गया, 0 वाला केस। तो इसका स्पेशल नाम है जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल में आप देखेंगे इसमें कोई भी डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट हमेशा 0 रहेगा। अगर हम ऐसे लिखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आगे और एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे यहाँ में कोई भी x की पावर ले सकते हो, सब क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस केस में क्या होता है, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ये स्पेशल केस है, आपको लर्न करना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए इस चीज को, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ठीक, अब इसके बाद कांस्टेंट के बाद सेकंड पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, px इक्वल टू ax प्लस b, a डज नॉट इक्वल टू 0। आवश्यक है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x का टर्म खत्म हो जाएगा। अगर डिग्री 1 रखनी है तो a डज नॉट इक्वल टू 0, बाकी a एंड b आर रियल नंबर्स, जो पहले बताया था वही चीज यहाँ पे भी होगी। ये सभी क्या होंगे, रियल नंबर, ये a b बिलोंग्स टू r। ये जो सिंबल है वो मीनिंग होती है बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी, डिग्री 1। और हम लोग जानते हैं क्लास 9 में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। ये px को हम लोग बाई कोऑर्डिनेट समझ सकते हैं, ग्राफ पे क्या समझ सकते हैं, बाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है कि नहीं? अगर हम इसको इस प्रकार से लेट कर लें, px इक्वल टू y, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ax प्लस b। क्लियर है कि नहीं? तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इन टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है कि नहीं? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंडीशन वही है, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर। ठीक है, बिलोंग्स टू ऑफ a b c आर रियल नंबर। a डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2। क्लियर है कि नहीं? इसको जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला ऑन ग्राफ। इसकी जो फिगर बनती है
उस फिगर का स्टैंडर्ड नेम है पैराबोला, जिसे आप क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है कि नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ पे अगर फिगर बनाएंगे तो कौन सी शेप बनती है, जो भी शेप बनती है उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को प्लेट करें प्लॉट उस पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन वो क्या होती है, एक्सिस के पैरेलल होती है। क्या होती है, एक्सिस के पैरेलल होती है। सारी चीजें आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यहां तक बेटा कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि इसका नाम है क्यूबिक, क्यूबिक में क्या होगा, पावर 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर 3, यानी कि डिग्री क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax³ प्लस bx² plus cx plus d and a does not equal to 0 and a b c d are real numbers, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। डिग्री इसमें क्या, हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसके बाद अगला जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। कंडीशन वही है, a does not equal to 0 and a b c d are real numbers। क्लियर। यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की क्या है, 4 है। क्लियर। तो आप लोगों ने बेटा रिवीजन हो गया एक प्रकार से, पॉलिनोमियल कैसा होता है, पॉलिनोमियल के कौन से टाइप्स आपके सिलेबस में है। सबसे पहले कांस्टेंट